अफगानिस्तान, एक नाम जो इतिहास में गूंजता है। एक ऐसी धरती जो अपनी खुरदरी खूबसूरती और जबरदस्त आजादी के लिए जानी जाती है। सदियों से साम्राज्यों ने इस पहाड़ी देश पर अपनी नजरें गड़ाए रखी हैं, इसकी सामरिक स्थिति और प्रचुर संसाधनों पर नियंत्रण करने की चाहत में। सिकंदर महान, चंगेज खान, ब्रिटिश साम्राज्य, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सभी ने अफगान लोगों के खिलाफ अपनी ताकत आजमाई है और सभी अंततः इस अजय भूमि को जीतने की अपनी खोज में असफल रहे हैं। यह अफगान लोगों के धैर्य, साहस और सामरिक कुशाग्रता का प्रमाण है कि उन्होंने साम्राज्यों का कब्रिस्तान नाम कमाया है। लेकिन आखिर अफगानिस्तान में ऐसा क्या है जिसने इसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों के लिए भी इतनी बड़ी चुनौती बना दिया है? इस आकर्षक देश के इतिहास में मेरे साथ आइए और उन कारकों को समझें जिन्होंने इसकी स्थायी स्वतंत्रता में योगदान दिया है। हम इसके विश्वासघाती भूगोल, इसकी जटिल आदिवासी गतिशीलता और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रति रेजिस्टेंस की लंबी परंपरा का पता लगाएंगे। हम समय के साथ यात्रा करेंगे, इतिहास की कुछ सबसे शक्तिशाली सेनाओं के खिलाफ अफगान लोगों के संघर्षों और विजयों को देखेंगे। प्राचीन फारसियों से लेकर आधुनिक महाशक्तियों तक हम उनकी विफलताओं के पीछे के कारणों और उनके अनुभवों से सीखे जा सकने वाले सबक की जांच करेंगे। अफगानिस्तान के लचीलेपन की कहानी को समझने के लिए पहले आपको इसके क्षमा न करने वाले इलाके को समझना होगा। यह एक ऐसा देश है जहां की भौगोलिक विशेषताएं इसकी संस्कृति और इतिहास को गहराई से प्रभावित करती हैं। मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं, शुष्क रेगिस्तानों और उपजाऊ घाटियों से घिरा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग और सांस्कृतिक मिलन बिंदु बना दिया है। हिंदू कुश देश की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसकी ऊंची चोटियां 7000 मीटर से भी ऊंची हैं। ये पर्वत न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि देश की सुरक्षा और रणनीतिक महत्व को भी बढ़ाते हैं। ये पहाड़, जो अक्सर अगम्य होते हैं, देश के भीतर प्राकृतिक बाधाएं पैदा करते हैं, जिससे विभिन्न अफगान कबीलों के बीच क्षेत्रीय पहचान और स्वतंत्रता की प्रबल भावना को बढ़ावा मिलता है। इन दुर्गम पहाड़ियों ने सदियों से अफगान लोगों को बाहरी आक्रमणों से बचाया है। इन भौगोलिक विशेषताओं ने देश के इतिहास को बहुत प्रभावित किया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ने इसे एक रणनीतिक केंद्र बना दिया है, जहां कई साम्राज्यों ने अपने प्रभाव को स्थापित करने की कोशिश की है। उबड़ खाबड़ इलाके ने बाहरी ताकतों के लिए जीत हासिल करना और नियंत्रण करना बेहद मुश्किल बना दिया है। इन पहाड़ियों और घाटियों ने आक्रमणकारियों के लिए एक दुर्गम चुनौती पेश की है, जिससे उन्हें अपने सैन्य अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देना कठिन हो गया है। बुनियादी ढांचे की कमी और जनसंख्या केंद्रों के बीच बहुत दूरी ने आपूर्ति लाइनों को स्थापित करना और बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जो एक सैन्य अभियान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारक है। इन चुनौतियों ने अफगानिस्तान को एक दुर्जेय दुश्मन बना दिया है। अपनी चिलचिलाती गर्मी और कड़ाके की ठंड वाली सर्दियों के साथ कठोर जलवायु ने भी आक्रमणकारियों को रोकने में भूमिका निभाई है। यहाँ का मौसम न केवल स्थानीय निवासियों के लिए कठिन है, बल्कि बाहरी ताकतों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। ये पर्यावरणीय चुनौतियां अपने लोगों के दृढ़ संकल्प के साथ पूरे इतिहास में अफगानिस्तान को साम्राज्यों के लिए एक दुर्जेय बाधा बना दिया है। अफगान लोगों की अदम्य भावना और उनकी भूमि की कठिनाइयों ने उन्हें एक अजेय योद्धा बना दिया है, जो अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दारा प्रथम के शासनकाल में फारसी साम्राज्य अफगानिस्तान को अपने अधीन करने का प्रयास करने वाले पहले प्रमुख साम्राज्यों में से एक था। दारा ने अपने शासनकाल के दौरान कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, जिनका उद्देश्य अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना और अपनी शक्ति को मजबूत करना था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दारा ने अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को अपने विशाल साम्राज्य में शामिल कर लिया, जो मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप की कड़ी के रूप में इसके रणनीतिक महत्व को पहचानता था। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापार मार्गों और सैन्य अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। दारा ने अफगानिस्तान के रणनीतिक महत्व को समझा
और इसे अपने साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रयास किया। उन्होंने व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने और अपने साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। हालांकि फारसियों को जल्द ही पता चल गया कि अफगानिस्तान को नियंत्रित करना उस पर विजय प्राप्त करने की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण काम था। अफगानिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों और कठोर जलवायु ने फारसी सैनिकों के लिए कई कठिनाइयां पैदा की। अफगान कबीले, जो पूरी तरह से स्वतंत्र थे और कठोर इलाके के आदी थे, आसानी से दबे नहीं थे। वे अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे और फारसी आक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया। उन्होंने फारसी शासन का लगातार विद्रोह और विद्रोह के माध्यम से विरोध किया, जिससे फारसी सैनिकों को लगातार संघर्ष करना पड़ा। अफगान विद्रोहियों ने फारसी गैरिसन और आपूर्ति लाइनों पर गुरिल्ला हमले शुरू करने के लिए पहाड़ों के अपने ज्ञान का फायदा उठाया। फारसी गैरिसन और आपूर्ति लाइनों पर गुरिल्ला हमले शुरू करने के लिए पहाड़ों के अपने ज्ञान का फायदा उठाया। फारसी सैनिकों को लगातार विद्रोहों को दबाने और अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। फारसियों ने अपने हिस्से के लिए विशाल और अनियंत्रित क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। अफगानिस्तान के दुर्गम पहाड़ी दर्रों और कठिन इलाके ने फारसी सैनिकों के लिए कई चुनौतियां पैदा की। विद्रोहों को दबाने की निरंतर आवश्यकता और विश्वासघाती पहाड़ी दर्रों पर सैनिकों और आपूर्ति के परिवहन में कठिनाई ने उनके संसाधनों को पतला कर दिया। फारसी सैनिकों को लगातार संघर्ष करना पड़ा और उनके संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा। अपनी सैन्य शक्ति के बावजूद फारसी कभी भी अफगानिस्तान को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाए। अफगान विद्रोहियों ने लगातार फारसी सैनिकों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रयास किया। उनके अनुभव ने भविष्य के साम्राज्यों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी के रूप में काम किया। अफगानिस्तान को जीतना एक बात थी, उस पर पकड़ बनाए रखना बिल्कुल दूसरी बात। फारसी साम्राज्य के संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि अफगानिस्तान को नियंत्रित करना एक अत्यंत कठिन कार्य था और इसके लिए अत्यधिक संसाधनों और निरंतर प्रयास की आवश्यकता थी। भाग 4। ब्रिटिश शेर दहाड़ता है लेकिन अफगान तेंदुआ वापस काटता है। सदियों बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी शक्ति के चरम पर अफगानिस्तान पर अपनी नजरें गड़ा दी। अफगानिस्तान अपनी रणनीतिक स्थिति और कठिन भूगोल के कारण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था। द ग्रेट गेम, मध्य एशिया में वर्चस्व के लिए ब्रिटेन और रूस के बीच एक भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने अंग्रेजों को 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अफगानिस्तान को अपने अधीन करने के लिए 3 प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतिद्वंद्विता ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया। पहला एंग्लो अफगान युद्ध 1837 से 1842 तक अंग्रेजों के लिए अपमानजनक हार के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध ने ब्रिटिश सेना की कमजोरियों को उजागर किया। अफगानों ने पुराने हथियारों से लैस होकर, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ने के अपने दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर ब्रिटिश सेना पर भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी रणनीति और साहस ने उन्हें विजयी बनाया। अफगान योद्धाओं ने अपने गांवों और पहाड़ों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी एकजुटता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बना दिया। ब्रिटिश सेना पर भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी वापसी ने ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठान को हिलाकर रख दिया। सर्दियों के मौसम में काबुल से ब्रिटिश सेना का पीछे हटना ब्रिटिश सैन्य इतिहास का एक काला अध्याय बना हुआ है। इस वापसी ने ब्रिटिश सेना की कमजोरियों को और उजागर किया। ब्रिटिश सैन्य इतिहास का एक काला अध्याय बना हुआ है। इस हार ने ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का दिया। दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1828 से 1880 तक ने अंग्रेजों को कुछ हद तक बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखा, जो अफगान विदेश नीति पर नियंत्रण हासिल करने में कामयाब रहे। इस युद्ध ने ब्रिटिश सेना को कुछ हद तक पुनः स्थापित किया, जो अफगान विदेश नीति पर नियंत्रण हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि संघर्ष महंगा साबित हुआ और ब्रिटिश हस्तक्षेप के प्रति अफगान आक्रोश को कम करने के लिए बहुत कम किया गया। अफगानों की स्वतंत्रता की भावना को दबाया नहीं जा सका। हालांकि संघर्ष महंगा साबित हुआ और ब्रिटिश हस्तक्षेप के प्रति अफगान आक्रोश को कम करने के लिए बहुत कम किया गया। अफगानों ने अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए संघर्ष जारी रखा। 1919 में तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध अंग्रेजों द्वारा अपना प्रभुत्व जमाने का अंतिम प्रयास था। इस युद्ध ने ब्रिटिश और अफगान दोनों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम दिए।
हालांकि सैन्य रूप से सफल रहा, लेकिन अंततः इसने अफगानिस्तान को ब्रिटिश प्रभाव से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई। अफगानों ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक बार फिर से अपनी दृढ़ता दिखाई, लेकिन अंततः इसने अफगानिस्तान को ब्रिटिश प्रभाव से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई। अफगानिस्तान ने अपनी संप्रभुता को पुनः प्राप्त किया और ब्रिटिश साम्राज्य को एक बार फिर से चुनौती। अफगानिस्तान ने ब्रिटिश अनुभव में एक दृढ़ और साधन संपन्न विरोधी के खिलाफ शाही शक्ति की सीमाओं को प्रदर्शित किया। इसने यह भी दिखाया कि अफगानिस्तान को नियंत्रित करना कितना कठिन था। भाग 5, द ग्रेट गेम वर्चस्व के लिए संघर्ष। मध्य एशिया के नियंत्रण के लिए ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच संघर्ष, जिसे द ग्रेट गेम के रूप में जाना जाता है, ने अफगानिस्तान के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों साम्राज्यों ने अफगानिस्तान को एक रणनीतिक बफर जोन के रूप में देखा, जो इस क्षेत्र में उनके हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों के लिए अफगानिस्तान भारत की ओर रूसी विस्तार के लिए एक संभावित प्रवेश द्वार का प्रतिनिधित्व करता था, जो उनके साम्राज्य का ताज था। दूसरी ओर रूसियों ने अफगानिस्तान में ब्रिटिश प्रभाव को मध्य एशिया में अपनी महत्वाकांक्षाओं और गर्म पानी के बंदरगाहों तक उनकी पहुंच के लिए खतरे के रूप में देखा। इस भू राजनीतिक शतरंज के खेल ने दशकों तक साजिश, जासूसी और छद्म युद्धों को जन्म दिया, जिसमें दोनों साम्राज्य अफगान शासकों पर प्रभाव के लिए होड़ कर रहे थे। द ग्रेट गेम ने इस क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़वा दिया और अफगानिस्तान को स्थायी रूप से तनाव की स्थिति में रखा। द ग्रेट गेम की विरासत आज भी अफगानिस्तान में गूंजती है, जो बड़ी शक्तियों की महत्वाकांक्षाओं के प्रति देश की भेद्यता की कड़ी याद दिलाती है।